साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर की साथ दरिंदगी और हत्या, इस पे बारे में बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे इसी पे जो मरीजों की इस हड़ताल के वजह से जो परेशानी हो रही है उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा वीडियो को विस्तार से थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये समस्या किसी डॉक्टर का नहीं है, ऐसी मरीज का नहीं है, ये आम जनता की समस्या है। जो कलकत्ता में ये जो घटना हुई है उसके बारे में उनके माँ बाप ने ये बतलाया है कि उस लड़की को, लेडी डॉक्टर को कम से कम 6 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा था। 36 घंटे उसे लगातार नाइट ड्यूटी लिया जाता था और कई तरह के उनको हार्ड वर्क दिए जाते थे। जो दरिंदगी उसके साथ हुआ है, पुलिस वाले ने जो से कि दरिंदगी के लिए जैसे व्यक्ति को, जो वहाँ संजय राय को, जो कि वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था, क्या ऐसे व्यक्ति को वॉलंटियर की ज़रूरत थी? वहाँ के पुलिस क्या कर रहा था और अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था जो ऐसे गुंडे व्यक्ति को प्रशासन को हॉस्पिटल में देख रेख के लिए रखा गया था? उसका क्या काम था? वो पैसे लेकर के मरीजों को भर्ती करता था और सभी डॉक्टरों से उसका सेटिंग था। जिसको कहीं जब भी भर्ती नहीं हो रहा था, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत थी, तो वो फट से पैसे लेकर के और डॉक्टरों से मिली भगत से करके वो भर्ती करवाता था। ये उसका काम था और बिल्कुल ही गलत नेचर का आदमी था वो। पहले भी उसकी 4 शादी हुई पड़ी है, अब पत्नी ने उसको छोड़ के भाग गया। वो तो है इस किस्म का आदमी है। लेकिन हॉस्पिटल की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ के जो हॉस्पिटल प्रशासक थे संदीप घोष, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है इसके ऊपर, हत्या की जिम्मेदारी संदीप घोष की ही है। तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है, कहाँ पर कौन आ रहा है जा रहा है, उसके बारे में, रिकॉर्ड के बारे में तुम्हें हर जगह एक व्यक्ति की नज़र रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर जगह सरकार और हर जगह पुलिस ही नज़र रखेगी। एक हॉस्पिटल का जो प्रशासक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर जगह वो देखे कि उसके हॉस्पिटल में क्या हो रहा हो। लेकिन हॉस्पिटल ही के जो प्रशासक है यदि वही गड़बड़ हो तो फिर कौन देखेगा? फिर न्याय के लिए पूरे देश में हड़ताल चल रहा है। लेकिन जो हड़ताल करने के लिए जो डॉक्टर जो मांग कर रहे हैं न्याय के लिए, अब डॉक्टर ही दोषी हो तो उसके लिए क्या कहा जाए? सवाल यहाँ पर यह है। उस रात में जब बिल्कुल लड़की ठीक ठाक थी, 3 बजे तक उसने खाना पीना भी खाया, सोने चली गई। जिस कमरे में सोने गई थी फैकल्टी में, वो उस कमरे में उधर अकेले ही उसको सोने दिया गया, जबकि आम दिन उसके साथ कई साथी हुआ करते थे, लेकिन उस दिन वो अकेली थी। यानी सारा कुछ जो हुआ है ये प्लानिंग के तहत उसको हत्या की गई है। अपने ऐसा नहीं कि ऐसे हुआ है। उसके जो साथी ट्रेनिंग डॉक्टर ही थी, उससे झगड़ा हुआ था, उसके माँ बाप का कहना है। तो झगड़े की वजह से उसने कई बार हॉस्पिटल प्रशासन को शायद शिकायत भी किया था, मगर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उसको जो उसकी सहायक डॉक्टर थी, उसकी सहेली जो कही है, उसने सुनने में आया कि वो ये भी बताई थी कि फैकल्टी तुम्हारी जो कोर्स है वो पूरा होने नहीं देगी। इस पर गुस्से में बोल दी थी कि हम यहाँ के सारे जो काले करतूतों को उजागर करूँगी। लड़की बहुत ही नेक स्वभाव की थी और ये बहुत ही तेज तर्रार और एक सामान्य घराने की लड़की थी। तो उसकी जो हत्या हुई है, जो उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसकी जितना निंदा की जाए बहुत कम है। उसके आचरण पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। हाँ, हॉस्पिटल के प्रशासक है, उसके आचरण पर तो संदेह किया जा सकता है। क्यों? हमें तो ऐसा लगता है कि उसके जो बातें आ रही है सामने, उसके हिसाब से उसकी जिम्मेदारी पूरी हॉस्पिटल के जो संदीप घोष की जिम्मेदारी है। नहीं तो क्या, जब उसकी जब पता है कि एक अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि देख सके कि इसको हत्या की गई है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, और उसके घर में बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर लिया। आखिर ऐसा क्यों? हत्या को आत्महत्या दिखाना, ये क्या, ये तो ऐसा मतलब है कि जो ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसको क्या किसको बचाना चाह रहा था? या तो खुद उसके लिए दोषी है, या उसके जो हॉस्पिटल के यहाँ स्टाफ है जो उसके खास है वो उसके लिए दोषी है। तो उसकी जिम्मेदारी थी। उसके माता पिता को भी सारा सबूत हटाने के बाद 3 घंटे बाद उसको देखने के लिए दिया गया। बाकी बची रही
सही कसर सबूत मिटाने के लिए भीड़ ने पूरा कर दिया। बता रहे हैं कि वहाँ पर हज़ारों की भीड़ हंगामा कर दिया और उसी स्थल की ओर बढ़ा जिधर कि सारे सबूत थे। अब उसने कितना क्षति पहुँचाया नहीं पहुँचाया वो तो वो जांच के बाद ही पता चलेगा। और हो सकता है कि ये जो हॉस्पिटल प्रशासक या वहाँ के जो इस तरह से गुंडेगर्दी करने वाले लोग होते हैं, जो माफिया लोग होते हैं, वो जिस तरह के काम करते होंगे, उनके इशारे पर ये किया गया होगा, जो हंगामा किया गया हो, जो लोग तोड़फोड़ किए। संभव है, ऐसा हो सकता है। बात तो रही है इसकी अब CBI जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके लिए संज्ञान लिया है जांच में। जब सब कुछ चल ही रहा है और यहाँ तक कि CBI को भी उस पर पूरा संदेह है, संदीप घोष पे, क्योंकि अब तक कम से कम 8-10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कम डेली उससे पूछताछ हो रहा है। CBI अपनी तरफ से पूरी डेली पूछताछ कर रहा है और डेली उनको हिरासत में पूछताछ किया जा रहा है। तो इसमें निश्चित ही कहीं न कहीं वहाँ के प्रशासक की मिलीभगत जरूरी है। ऐसे प्रशासक कैसे सही कहा जाएगा जिसके अंदर जो वहाँ पर गैंग वहाँ के हॉस्पिटल के अंदर में शराब का सेवन करता हो गैंग मिल करके। अब ऐसे व्यक्ति जो अश्लील हरकतें करने वाला व्यक्ति है उसको आप वॉलंटियर के रूप में रखा है, हॉस्पिटल में आने जाने के लिए छूट दे रखा है, उसको सभी डॉक्टरों से उसको मिलीभगत थी। तो इसके लिए तो पूरा हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार है ना, उसका प्रमुख ही तो जिम्मेदार है ना। ये तो बात रही उनकी बात की। अब उसका जो CBI जो है सही तरीके से जांच करेगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। अब बात रही हड़ताल की, जो देशव्यापी हड़ताल का आह्वान जो किया गया है, किसने किया है? फेमा ने, जो ऑल इंडिया, उसका क्या बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, जो कि इसके आह्वान पर उन्होंने पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया है, OPD बंद करने का आह्वान किया है। ये कहाँ तक उचित है, इस पर विचार करिए। डॉक्टर को तो हो गया, विरोध प्रदर्शन हो गया, जब जो उसको मांग जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया और जो से कि CBI की जांच चल ही रहा, तो फिर इसमें विरोध की गुंजाइश कहाँ रह गई? OPD बंद करके मरीजों को परेशान करके और हड़ताल करने की गुंजाइश कहाँ से रह गई? तो इसमें राजनीति हो रही है, राजनीतिक ताकतें इसके पीछे काम कर रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति है, अपने इसी बहाने अपना वोट बैंक इकट्ठा करना। अब ये बोल रहे हैं कि जो फेमा वाले बोल रहे हैं कि डॉक्टरों को प्रोटेक्शन एक्ट अभी लागू किया जाए, तो डॉक्टरों को ही क्यों? डॉक्टर की ज़्यादा जान कीमती है क्या, और आम जनता की जान कीमती नहीं है क्या? हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों का जान कीमती नहीं है क्या? सुरक्षा तो हर किसी का होना चाहिए, सब जगह सुरक्षा होना चाहिए। मगर अभी जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हड़ताल वो हमदर्दी दिखा रहे हैं कि हम डॉक्टरों के प्रति हमदर्दी है और विरोध करना चाहिए भी, हमदर्दी दिखाना भी चाहिए। मगर उनकी हमदर्दी कैसी है? हम ड्यूटी टाइम में हमदर्दी दिखाएंगे, ड्यूटी करके नहीं। यदि उनके अंदर में नैतिकता होता, मानवता होता, तो 8 घंटा हॉस्पिटल में काम करके OPD में सारे मरीज को निपटा करके भी वो उनके पास जो टाइम बचता 16 घंटे, उसमें 4 घंटे 6 घंटे विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, कहीं भी कुछ कर सकते थे, रोड जाम करते थे या प्रदर्शन करते थे या जो बैनर लेकर जो भी करते थे वो ड्यूटी करने के बाद भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, हम तो प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, उसके बदले में पैसे लेंगे, माने पैसा लेके हम प्रदर्शन करेंगे, फ्री में थोड़े करेंगे। उसके बाद जो ड्यूटी के बाद जो टाइम है उनको तो अपना टाइम है, वो तो अपना टाइम को तो अपने लिए यूज करेंगे ना, उसमें थोड़े अपने टाइम में थोड़े हमदर्दी दिखाएंगे। वो हमदर्दी दिखाएंगे कहाँ? जब मरीजों को देखने का टाइम होगा, जहाँ मरीजों को OPD की जरूरत है, उस टाइम हमदर्दी उनको नज़र आती है। सचमुच में यदि ऐसा करना ही था तो ये फेमा वाले जो है, जो इनको इतनी मानवता नहीं है कि मरीज के ऊपर ही डॉक्टर है, जब मरीज नहीं तो डॉक्टर किस काम का? तो हमें सबसे पहले सुरक्षा मरीज का होना चाहिए। कितने ऐसे कई के सामने आए हैं कि एक व्यक्ति का बच्चा, दिल्ली की एम्स की बात कर रहा हूँ, एक बच्चा का खून की कमी था, उसके वजह से उसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उसको भर्ती नहीं किया गया, वापस कर दिया गया क्योंकि हड़ताल था। ऐसे कई केस आए हैं, ऐसे कई लोग जो है कि इनमें की मृत्यु भी हो गई होगी, लेकिन वो सामने नहीं आएगा क्योंकि वो बड़े बड़े डॉक्टर थोड़े ना हैं,
वो तो हैं गरीब मजदूर होंगे, रिक्शा वाले होंगे, भवन निर्माण कर्मचारी होंगे, ऐसे लोग गए होंगे हॉस्पिटल में और उनकी भर्ती नहीं हुआ कि हड़ताल था, हड़ताल की वजह से उनको भर्ती नहीं हुआ या उनको ऑपरेशन नहीं हुआ, तो बेचारे तो मरेंगे ना, वो सामने थोड़े आएगा। बात रही दिल्ली की सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स की, आम दिनों में जहाँ पर 15,000 लोग मरीज देखे जाते थे, वहाँ मात्र 200-250 मरीज देखे गए हैं। बात रही ऑपरेशन की, तो जितने ऑपरेशन डेली होते थे ना, उसका मात्र 1% ऑपरेशन ही एम्स में हुआ है। बाकी 99% लोगों को दोबारा बुलाया गया। उसमें पता नहीं कितने लोग ऑपरेशन तक बचे भी या ना बचें, उनकी मृत्यु हो जाए, तो इसकी किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि अपने ओपीडी का काम पूरा करने के बाद वो हड़ताल करते, प्रदर्शन करते? ऐसा भी तो हो सकता था ना। इसको बोलते हैं नैतिकता व अनैतिकता। आपको इस पर ही निर्णय करना है कि ये क्या ठीक है। ये दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कि हम जो कह रहे हैं, जो हड़ताल से जो आम जनता की जो परेशानी हुई है, मरीजों को परेशानी हुई है, ये वास्तव में ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाएगा यदि आपने पहले बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद।